So, very good morning to all of you. So, today we are going to study the static and dynamic system, right? In the type of system, the first type we are going to study is static and dynamic system. Okay. तो बेटा जो स्टैटिक सिस्टम है उसको मेमोरी लेस सिस्टम भी बोला जाता है और कहा यह जाता है कि अ स्टैटिक सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द आउटपुट एट एनी इंस्टेंट will depend on the input at that instant only, but not on the input at the past or future inputs. Okay, so we will do the example. Very simple definition is here. Let us do the few example to understand the concept. तो static system और memoryless system वो system होगा जिसमें output जो है किसी भी समय पे वो डिपेंड करेगा इनपुट उसी समय के इनपुट पे, पास्ट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे वो डिपेंड नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, सपोज if we are having this, if we are having a system which is defined like this, okay, yt is equal to x t minus, so suppose this is a system, okay, और इस सिस्टम की अगर बात करेंगे बेटा, so this is nothing but this is output, okay, this yt is what, this is output, and this is xt. If I am saying, this is nothing but the input we are providing to the system. Now let us understand the concept. तो अगर तो ये स्टैटिक सिस्टम होगा तो आउटपुट जो है किसी भी समय पे वो इनपुट उसी समय के इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा. लेट अस सी. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्राइंग टू नो द आउटपुट एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड. okay, what I am trying is I am trying to know the output at t equals to 1 second. Okay, so at this time I just want to know the output. Okay, so output at 1 second is equals to 1 second, time is 1 second, will be is equals to x minus 1 second, minus 1. See, here what is happening is output is not dependent on the present value of the input. ठीक है, आउटपुट जो है वो इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है. माइनस वन इज व्हाट, माइनस वन इज पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ स्टैटिक सिस्टम बट रादर दिस इज अ डायनेमिक सिस्टम. ठीक है, दिस इज अ डायनेमिक सिस्टम, डायनेमिक. सो आई थिंक यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. तो स्टैटिक सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए कि जो आउटपुट है वो केवल और केवल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करे. ओके, लेट अस डू फ्यू मोर एग्जांपल. इसमें क्या है कि जो आउटपुट जो है वो पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करे. एक्स ऑफ माइनस वन इज व्हाट, पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट. मतलब कुछ समय पहले इनपुट आउटपुट किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक सेकंड पे आउटपुट कितना आएगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पहले इनपुट क्या था. ठीक है, so that's why this system is not a static system, that is a dynamic system. Now again we are considering the another example. Let us consider a few more example to get rid of this. कुछ examples हम लोग और ले लेते हैं because we are just want to clear the idea. Okay, तो एक दो examples और लेंगे हम लोग. तो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, लेट अस डू द सेकंड एग्जाम्पल. तो दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, सपोज मैंने एक सिस्टम को कंसीडर किया आउटपुट, जिसमें आउटपुट और इनपुट का रिलेशन कुछ ऐसा है. आउटपुट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो सपोज दिस इज अ सिस्टम, अगेन yt इज आउटपुट, xt इज इनपुट. अगेन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे आई जस्ट वांट टू नो द आउटपुट. ओके, at t is equals to 1 second I just want to know the output. So output at t is equals to 1 second
is dependent on input at t equals to 1 सेकेंड होगी। देखो आउटपुट जो है वो इनपुट की इंस्टेंट उसी इंस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आउटपुट इसी इंस्टेंट पे इनपुट की उसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। देखो आउटपुट 1 सेकंड पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनपुट 1 सेकंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, आउटपुट अगर t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो तो आउटपुट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो इनपुट की t इक्वल्स टू 2 सेकंड की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। ओके, आउटपुट एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड इक्वल्स टू व्हाट इज x स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर ऑफ इनपुट एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। ओके, सो जो आउटपुट जो है वो इनपुट की सेम इंस्टेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज अ स्टैटिक सिस्टम और मेमोरी लेस सिस्टम। अब आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज मेमोरी लेस सिस्टम। सिस्टम इज स्टैटिक सिस्टम और मेमोरी लेस सिस्टम। स्टैटिक और मेमोरी लेस सिस्टम। मेमोरी लेस। ओके, सो दैट इज द थिंग। काफी हम लोगों ने एक दो एग्जांपल और करते हैं। लेट अस डू वन टू मोर एग्जांपल टू गेट वेरी रिफाइंड आइडिया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो हमको समझ में आ रहा है कि अगर आउटपुट जो है वो इनपुट की सेम इंस्टेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पास्ट और फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दैट सिस्टम इज अ स्टैटिक। ओके, सो दैट इज द idea we are getting right now. Now let us move ahead and try to get rid of one two more examples. So third example we are summarizing. So third example is kind like if we can say, suppose a system in which the input output relationship is like this. Yt is x of t plus. So again, we just want to know the value of output at t is equals to 1 second. Okay, so output at t is equals to 1 second. ये किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई इनपुट जो है t is equals to 3 सेकंड के ऊपर कितना है। इनपुट आउटपुट जो है वो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे अगर हम जानना चाहते हैं तो हमको ये बताना पड़ेगा कि इनपुट जो है t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे कितना है। इसका मतलब आउटपुट जो है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि आउटपुट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे आउटपुट बताइए, तो हम बोलेंगे कि आउटपुट जो है t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे इनपुट जो है वो t इक्वल्स टू 3 सेकंड के बराबर है। राइट, तो इसका मतलब कि आउटपुट जो है डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट। right? So this system is a dynamic system. So I think you have got the basic understanding of this static and dynamic system. This system is very easy, very easy. Okay. So आप कुछ examples कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो you can comment in the comment box. I will provide the solution. ठीक है, तो static system में output जो है वो input की सेम इंस्टेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, इनपुट की फ्यूचर और पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए जो है स्टैटिक सिस्टम को मेमोरी लेस सिस्टम भी बोला जाता है। So let us do the another type of system. Okay, and these are very important because these are regularly asked in examinations. Okay, so we will do a few more type of systems. So now second type of system we are going to study is causal and non-causal systems. Okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है हर जगह कि कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम आप कैसे पता करोगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। तो कॉजल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आउटपुट जो है वो केवल और केवल पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कॉजल सिस्टम क्या होगा जिसमें आउटपुट जो है वो केवल प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा।
ठीक है, इसीलिए कॉजल सिस्टम को नॉन एंटीसिपेटरी टाइप सिस्टम भी बोला जाता है। तो कॉजल सिस्टम क्या काम करेगा, वो केवल और केवल प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर तो सिस्टम फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो वो नॉन कॉजल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो कॉजल सिस्टम क्या होगा, वो केवल और केवल आपका प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है सिस्टम, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नॉन कॉजल सिस्टम। सो लेट अस डू द एग्जांपल। तो अगर इस सिस्टम की बात करें बेटा, हम लोग वही टाइम की डिफरेंट वैल्यू लेंगे। सबसे पहले वी आर टेकिंग t is to 0 सेकेंड। t is to 0 सेकेंड, आई एम नॉट राइटिंग सेकेंड, बट इट इज अंडरस्टूड कि ये सेकेंड में है। t is to 0 सेकेंड की बात करेंगे तो y आउटपुट एट t is to 0 सेकेंड, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इनपुट एट t is to 2 सेकेंड। अब इसको जरा ध्यान से देखो बेटा, आपका t is to 0 सेकेंड मतलब अभी t is to 0 सेकेंड पे जो आपका आउटपुट है वो इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि t is to 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद इनपुट क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब आउटपुट जो है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। राइट, t is to 0 सेकेंड पे आपका क्या आउटपुट होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि t is to 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड बाद इनपुट क्या होगा। ठीक है, तो t is to 0 सेकेंड पे आउटपुट जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि t is to 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड बाद इनपुट क्या होगा। इसका मतलब आउटपुट जो है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज अ नॉन कॉजल सिस्टम। दिस सिस्टम इज अ नॉन कॉजल सिस्टम। Okay. So this system is a non-causal system. Why the system is non-causal? Because the output depends on the future value of input. अगर किसी एक भी समय के लिए ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है तो दैट सिस्टम इज अ नॉन कॉजल। तो अगेन वी आर डूइंग वन मोर एग्जांपल। तो इस एग्जांपल को जरा देखें, वही t is to 0 सेकेंड से हम शुरू करते हैं। t is to 0 सेकेंड, आई एम नॉट राइटिंग सेकेंड अगेन एंड अगेन। तो t is to 0 सेकेंड पे जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट देखते हैं। वो आउटपुट पहली बात तो भाई t is to 0 सेकेंड के इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लस x ऑफ माइनस। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट जो है t is to 0 सेकेंड पे आउटपुट जो है वो t is to 0 सेकेंड पे इनपुट प्लस 2 सेकेंड पहले इनपुट। माइनस का मतलब पहले, टाइम नेगेटिव नहीं होता ना, दो माइनस का मतलब 2 सेकेंड पहले, माइनस का मतलब 2 सेकेंड पहले क्या इनपुट था इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आउटपुट जो है t is to 0 सेकेंड पे, t is to 0 सेकेंड पे इनपुट प्लस इनपुट 2 सेकेंड पहले कितना था उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है अभी के लिए। चलो और करते हैं हम लोग, और अब एक पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। आपको एक जीरो ले लिया आपने, एक आप पॉजिटिव वैल्यू ले लिया आप। तो पॉजिटिव, प्लीज पुट द पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू अगर हमने देखा तो y t इज टू 1 सेकेंड पे, t इज टू 1 सेकेंड पे भाई इसको तो चेक करना ही नहीं है, ये तो एक तरह से मेमोरी लेस सिस्टम है। तो ये तो t इज टू 1 सेकेंड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। प्लस अगर इसको देखा जाए तो दैट इज 1 सेकेंड पहले इनपुट क्या था आपका इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से फिर देखिए आप, जो t इज टू 1 सेकेंड पे जो आपका आउटपुट है ये किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि 1 सेकेंड पे इनपुट कितना है और 1 सेकेंड पहले इनपुट कितना है। ओके, मतलब पास्ट वैल्यू, अभी भी फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, लेट अस टेक सम नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव टाइम t इज टू सपोज -2 सेकेंड, -2। तो y एट -2, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये भाई पहला वाला तो वही रहेगा x ऑफ -2। ठीक है, एंड प्लस में x ऑफ माइनस। अगेन बेटा आप देखिए -2 का मतलब
ये t = -2 पे आउटपुट कितना होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि -2 पे इनपुट क्या है और -4 पे इनपुट क्या है, मतलब अगेन पास्ट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम बेटा आपका कौन सा सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉजल सिस्टम। तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पा रहे होंगे, वी विल डू फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके, तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा, कॉजल सिस्टम बेटा वो सिस्टम होता है जिसमें आउटपुट जो है वो केवल और केवल प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो किसी भी टाइम पे वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करने लगता है तो वो नॉन कॉजल सिस्टम। ठीक है, सो लेट अस डू फ्यू मोर एग्जांपल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो लेट अस डू फ्यू मोर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। तो लेट अस डू दिस। ये इस टाइप का क्वेश्चन गेट में बहुत पूछा जाता है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अगेन प्रोसेस हम लोग सेम रखेंगे। एट t इज टू 0 सेकेंड, t इज टू 0 सेकेंड पे क्या होगा कि y1, ओके, सो दैट हियर विल बी 0, हियर विल बी 0। अगर यहाँ आपका 0 होगा, t इज टू 0 का मतलब यहाँ दिस विल बी 0। let me write this, it will be from -infinity to 0 x tau d tau। तो देखो बेटा, इस t टू 0 पे क्या होगा कि कभी भी जब इसका आप जब भी हम लोग रखेंगे, जब भी इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, देन समथिंग लाइक दिस विल वी हैव टू पुट लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। ओके, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट जब भी हम करेंगे तो लोअर लिमिट इज पास्ट वैल्यू, उसमें तो नहीं घबराना। और अपर लिमिट कहाँ तक गई है, 0 तक गई है, 0 तक गई है मतलब करंट इंस्टेंट तक, फ्यूचर के ऊपर अभी नहीं गया है, राइट। ओके, सो ये अपर लिमिट इसकी कहाँ तक जाएगी, x ऑफ 0। ठीक है, तो लो अपर लिमिट इसकी x ऑफ 0 तक जाएगी, इट मींस अभी फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं किया है। सो एट t इक्वल्स टू 0 इट इज फाइन। नाउ लेट अस स्टडी फॉर t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 सेकंड, t इक्वल्स टू 1 सेकंड की अगर बात करेंगे, हियर इट इज 0, t इक्वल्स टू 1 सेकंड की अगर बात करेंगे, आउटपुट एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, अगर इसको आप लिखने जाओगे बेटा तो आप ऐसे लिखोगे, फ्रॉम -infinity to 2 x of tau, and please remember this, x of tau d tau। अब आप लोग अगर इसको जरा ध्यान से देखें तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं इनपुट जो है, जब आप इसको अपर लिमिट इसकी कहा है 2 सेकंड तक, अपर लिमिट कहाँ है 2 सेकंड तक, लेकिन इनपुट क्या है आपका, आपको देखना किस पे है, 1 सेकंड पे। आपको 1 सेकंड पे देखना है लेकिन अपर लिमिट क्या है, 2 सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड पे आप अपर लिमिट पुट करोगे, जब आप इसको सॉल्व करते दौरान आप 2 सेकंड अपर लिमिट पुट करोगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आउटपुट, इस वैल्यू के ऊपर आउटपुट डिपेंड करेगा भाई, इस वैल्यू के ऊपर आउटपुट डिपेंड करेगा क्योंकि आपका अपर लिमिट 2 सेकंड है, अपर लिमिट इज 2 सेकंड, बट योर इंस्टेंट जिसपे आप आउटपुट देखना चाह रहे हो वो 1 सेकंड है, राइट। तो इसीलिए ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, मतलब फ्यूचर वैल्यू। यही ना कि आउटपुट जो है वो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे आउटपुट कितना है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इनपुट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितना है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है आउटपुट, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज अ नॉन कॉजल सिस्टम। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज अ नॉन कॉजल, नॉन कॉजल। ठीक है, दिस सिस्टम इज नॉन कॉजल। और आप ध्यान रखिएगा, 2 की जगह अगर 3 भी हो जाए, यहाँ पे 4 भी हो जाए, ठीक है, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कुछ भी हो जाए, योर सिस्टम विल बी नॉन कॉजल। क्लियरली यू जस्ट पुट योर सिस्टम इज नॉन कॉजल। ओके, तो इसकी कितनी भी वैरायटी वो लोग पूछ ले, आप सीधा क्या बोलोगे, सिस्टम आपका क्या है, नॉन कॉजल है, बिकॉज द आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप चैट बॉक्स में हमसे पूछो,
हम आपको पूरा अगेन आई विल ट्राई टू गिव मोर एग्जांपल ऑन दिस बिकॉज दिस टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गेट में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ना अगेन देखो बेटा, कॉजल और नॉन कॉजल तो हमने कर लिया। एक अलग टाइप का सिस्टम होता है एंटी कॉजल सिस्टम भी, काफी जगह डिफाइंड होता है। तो कॉजल सिस्टम वो होता है जिसमें आउटपुट जो है वो केवल और केवल प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। लेकिन अगर सिस्टम जो है कुछ समय के लिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है तो उस सिस्टम को नॉन कॉजल बोला जाता है, राइट। लेकिन एक ऐसा सिस्टम भी होता है जो केवल और केवल आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वो एंटी कॉजल सिस्टम। ठीक है, तो कॉजल सिस्टम क्या होगा, जो केवल और केवल पास्ट और आपका प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉन कॉजल सिस्टम क्या होगा कि जो पास्ट प्रेजेंट प्लस फ्यूचर कुछ वैल्यू के ऊपर डिपेंड भी करेगा। एंटी कॉजल सिस्टम क्या होगा, जो केवल फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करेगा। So please remember this. This is another variety I am studying. I am telling it is anti-causes. Anti-causes. Anti-causal system. So please remember this. अगर तो केवल और केवल पास्ट और आपका प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो कॉजल। अगर केवल फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो एंटी कॉजल। अगर दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो नॉन कॉजल। ओके, सो लेट अस डू दिस एग्जांपल। आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा ये एग्जांपल। टी की किसी भी वैल्यू के लिए, टी की किसी भी वैल्यू के लिए आपका अगर चेक किया जाए एट टी इक्वल्स टू 0 सेकंड, आई एम चेकिंग एट टी इक्वल्स टू 0 सेकंड, आई एम चेकिंग। ओके, तो टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पे अगर आप देखें तो आउटपुट एट टी इक्वल्स टू 0 सेकंड डिपेंड्स ऑन इनपुट एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड। मतलब टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पे कितना आउटपुट है ये किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1 सेकंड बाद कितना इनपुट होगा, राइट। 1 सेकंड बाद कितना इनपुट होगा इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है आउटपुट एट टी इक्वल्स टू 0 सेकंड। सिमिलरली आप किसी भी वैल्यू के लिए चेक करा के देख सकते हैं, हमेशा इस सिस्टम में आउटपुट जो है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। यू कैन चेक बाय एनी टाइम। ओके, सो इस सेकंड में आउटपुट जो है वो हमेशा फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा और केवल फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज एंटी कॉजल। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे एंड देन फ्यू टाइप ऑफ सिस्टम इज रिमेनिंग दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो अगर तो सिस्टम केवल और केवल प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो कॉजल सिस्टम। अगर केवल फ्यूचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो एंटी कॉजल सिस्टम। अगर दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो आपका नॉन कॉजल सिस्टम। तो ये चीज है, ठीक है। तो इसको एक जगह समराइज भी कर देते हैं, कहीं पे लिख देते हैं। तो कॉजल, नॉन कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल। एंटी कॉजल, तो कॉजल क्या है, केवल प्रेजेंट प्लस पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट प्लस पास्ट। एंटी कॉजल क्या है, केवल फ्यूचर। और नॉन कॉजल क्या है, प्रेजेंट प्लस पास्ट प्लस। so that is nothing. Okay, thank you for today, and next lecture we will try to study more type of systems.